दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर पहली अपलोड की गई तस्वीर कौन सी थी? नहीं जानते होंगे, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये और इस जैसे कई सवालों के जवाबात मिलेंगे जो आपने शायद कभी सोचे भी ना हो। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप इस बारे में जानते हैं कि होटलों में इस्तेमाल की जाने वाली चादरों का रंग सफेद क्यों होता है, या फिर ये कि दुनिया का एक ऐसा भी अजायब घर मौजूद है जो कि हूबहू इंसानी जिस्म के अंदरूनी साख्त की नुमाइंदगी करता है। अच्छा, आपको इस बारे में तो जरूर इल्म होगा कि कलर फैक्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क किस जगह को कहा जाता है। अगर नहीं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको चौंका देगी, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बहुत दिलचस्प किस्म की मालूमात जो कि बना देगी आपके जहन को तरोताजा और आपके मूड को खुशगवार। आप भी कई और लाखों करोड़ों लोगों की तरह ख्वाहिश करने लगेंगे कि इन जगहों को जाकर अपनी आंखों से देखने की। दोस्तों, आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम पर हर कुछ घंटों में अपनी तस्वीर पोस्ट करते होंगे, लेकिन हमेशा से इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें पब्लिक के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं था। आप में से कितने लोग इंटरनेट पर पहली अपलोड हुई तस्वीर के बारे में जानते हैं? आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेट को मिस्टर टम्बर्ली ने दरियाफ्त किया, जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जिनेवा स्विट्जरलैंड में काम करते थे। यहीं पर एक ऑल फीमेल प्रोडी ग्रुप था जिसका नाम था लेस हॉरिबल सरनेटिस, जिसके मेंबर्स में वहाँ काम करने वाले साइंसदानों की बीवियों के अलावा उनकी सेक्रेटरीज थी। टम्बर्ली ने इस प्रोडी बैंड की एक फोटोग्राफ को फोटोशॉप वर्जन 1 में एडिट करके एक पोस्टर बनाया और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और दोस्तों, इसी इमेज ने इंटरनेट पर पहली अपलोडेड फोटो होने का एजाज हासिल किया। दोस्तों, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले इस पर कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कभी बड़े बड़े ब्रांड्स को भी अपनी प्रोडक्ट की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक ऐसे ही वाक़ये में 1998 में टेक जेन सोनी को अपने 7 लाख से भी ज्यादा कैमरास को वापस मंगवाना पड़ा था। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल ये कैमरा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से नाइट विजन के लिए निहायत मौजूद था, जिसका काम तो रात को अंधेरे में क्लियर फोटोज लेना था। लेकिन जब इसी इंफ्रारेड लेंस को दिन में इस्तेमाल किया जाता तो ये तस्वीर में आने वाले लोगों के कपड़ों के अंदर तक स्कैन कर लेता था। लेकिन जब मीडिया में इस खबर ने जोर पकड़ा तो सोनी को अपने 7 लाख कैमरास को रिकॉल करना पड़ा। दोस्तों, सोनी के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। दोस्तों, मिली एक ऐसे डॉक्टर से जो दिमागी अमराज में मुब्तला अपने मरीजों का इलाज करने के लिए उनके सर में सुराख कर देता था, क्योंकि इसे लगता था कि दिमाग में इमोशनल कनेक्शन की पहेली इसने सुलझा ली है। मिली अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट वाटर फ्री मैन से, जिन्होंने प्री फ्रंटल लबोटॉमी इस तरीके इलाज को इजाद किया था। 1936 में अपने पहले मरीज पर ऑपरेट करने के बाद उन्होंने कुछ 3400 मरीजों पर यह इलाज किया, जिनमें ज्यादातर औरतें थी। लेकिन ठीक होने की बजाय उनके मरीजों की हालत मजीद बिगड़ गई। आलम यह था कि उनके 15% से ज्यादा मरीज बची नहीं पाए। आगे चलकर वाटरमैन की इस मेडिकल प्रैक्टिस पर पाबंदी तो लग गई, लेकिन उनका यह तरीका इलाज दुनिया की सबसे जालिमाना मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में तारीख में दर्ज हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जहरीला पौधा भी मौजूद है जिसके जहर से मरने वाले आदमी की मौत चेहरे पर एक मुस्कान के साथ होती है? जी हाँ, ये सच है दोस्तों। और इस जहरीले पौधे का जिक्र हमें रोमन तारीख में भी मिलता है। इस जहरीले पौधे का नाम है वाटर हेमलॉक, जो दुनिया के मोहलक तरीन पौधों की लिस्ट में टॉप पर मौजूद है। इसके जहर से मरने वाले शख्स के मुंह के मसल्स कुछ ऐसे खिंच जाते हैं कि जैसे वो हंस रहा हो। इस पौधे में मौजूद साइटोटॉक्सिन नाम का जहर इतना खतरनाक है कि इसे निगलने के सिर्फ 3 घंटों में इंसान की जान जा सकती है। अगर जान बच भी जाए तो बेतहाशा दर्द, बुखार, झटके और फॉलिज का अटैक इसे खाने वाले की हालत खराब कर देते हैं। एक और खास बात दोस्तों, ये वाटर हेमलॉक पौधा अजमोदा की तरह दिखता है, जिसकी वजह से कई बार इसे गलती से खाया गया है, जिसका नतीजा बाद में अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जो कि हैरत अंगेज अजायबघर भी कहलाती हैं। ये बात तो हकीकत है कि दुनिया में बहुत से लोगों को ये अजायबघर पसंद होते हैं, जबकि बहुत से लोग इनसे दूर भागते हैं। और महज वजह यही है कि लोग यहाँ पर आकर बोर हो जाते हैं। दोस्तों, हम आज आपको ऐसे ही अजायबघरों के बारे में बताएंगे जो दुनिया के बाकी अजायबघरों से बिल्कुल अलग हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर में कई तरह के अजायबघर बनाए जा चुके हैं जो कि पुरानी अशिया या कदीमी बाकियात रखने के लिए डिजाइन नहीं किए गए, बल्कि इस जदीद दौर में अजायबघरों का स्टाइल भी बदल चुका है और उनकी टेक्नोलॉजी और हैरानकुन इजादात से भरपूर ये अजायबघर अंदर से आम देखे जाने वाले अजायबघरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ह्यूमन बॉडी म्यूजियम। नाज़रीन गिरामी, हम सब लोगों ने कदीम अशिया पर बना हुआ म्यूजियम तो देखा है, लेकिन हम में से शायद ही किसी ने इंसानी जिस्म के आज़ा पर बना हुआ म्यूजियम देखा हो। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही कुछ डम एम्स्टर्डम नामी जगह पर मौजूद ये इंसानी ढांचे की शक्ल वाला म्यूजियम है, जो कि दरअसल एक 7 मंजिला इमारत है। इंसानी जिस्म पर मबनी इस अजायबघर में इंसानी जिस्म के तमाम तर हिस्से मौजूद हैं, जिनको कोई भी इंसान आसानी से देख सकता है, और ये दिखने में भी काफी हद तक हकीकी मालूम होते हैं, क्योंकि इनमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस अजायबघर में सबसे ज्यादा
हैरानी वाली चीज यहाँ मौजूद आर्टिफिशियल हार्ट है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे धड़कन की आवाज भी सुनाई देती है। आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि इस अजायब घर में मुंह का पूरा अंदरूनी हिस्सा खासतौर पर एक कमरे पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर दाखिल होकर यही लगता है कि हम किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी इंसान के मुंह के अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा इस अजायब घर में इंसान के सेल्स, टिश्यूज वगैरह की तस्वीर और स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर इंसान अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ हुए बगैर नहीं रह सकता कि इसने इंसान के जिस्म में इतनी ज्यादा खूबियां रखी हैं और इतना पेचीदा निजाम भी बगैर किसी रुकावट के सालों साल चलता रहता है। अल्लाह का बनाया हुआ ये पेचीदा निजाम देखकर हर इंसान की जुबान से बस यही अल्फाज निकलते हैं कि बेशक वो बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। ये अजायब घर हकीकत में तफरीह के लिए बहुत ही अच्छी जगह समझी जाती है और ये जगह खासतौर पर उन अफराद के लिए बहुत मुफीद है जो मेडिकल के शोबे से जुड़े हुए हैं या फिर डॉक्टर बनने का इरादा रखते हैं। कह सकते हैं कि इंसान इस अजायब घर में अपने जिस्म के मुतालिक हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकता है कि कौन सा निजाम किस तरह काम करता है। कलर फैक्ट्री म्यूजियम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद एक अजायब घर की, जिसको रंगों की दुनिया में न्यूयॉर्क कहना गलत ना होगा। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं और ये जगह मुख्तलिफ किस्म के लोगों का घर समझा जाता है, जिनके पास अपने अपने हुनर और सलाहियतें हैं। कोई अच्छा मौसीकार है तो कोई अच्छी इमारत तामीर करता है तो कोई है जिसको इन इमारत को अच्छी तरह से सजाना आता है। यहाँ मौजूद हर शख्स किसी न किसी हुनर में महारत रखता है। कई तरह के रंग, नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस शहर में मौजूद हैं, इसलिए इस शहर में कोई क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। इन्हीं हुनरमंद और ज़हीन अफराद में से एक शख्स ने इस कलर फैक्ट्री की बुनियाद रखी। यहाँ इस कलर फैक्ट्री में दुनिया भर के रंग एक खास नज़्मो सबत के साथ जोड़कर सजाए गए हैं, जिनमें कई तरह के कमरे मौजूद हैं, जिनको अलग अलग रंगों के साथ निहायत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले सयाह पूरे दिन में भरपूर लुत्फ उठा सके। इस कलर फैक्ट्री में दाखिल होने की फीस $38 है, जिसमें न सिर्फ सयाह इस कलर फैक्ट्री में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं बल्कि इनको यहाँ पर तस्वीर भी बनाकर दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह। इस रंगों के अजायब घर में एक ऐसा बड़ा कमरा भी मौजूद है जो पूरी तरह से गुब्बारों से भरा हुआ है ताकि बच्चे और बड़े अपने दिन को खुशगवार बना सकें। दोस्तों, हम जब भी किसी दूसरे शहर कुछ दिनों के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क़याम के लिए घर नहीं खरीदते बल्कि किसी न किसी होटल में रुकते हैं, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका होता है। शायद होटलों को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि लोगों को घर से बाहर भी घर जैसा सुकून और खाना मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जितने भी होटल हैं, खा छोटे हों या बड़े, इन सभी होटलों में सफेद बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको ऐसी 5 वजूहात बताएंगे कि क्यों होटलों में सफेद बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पहली वजह है साइकोलॉजी। होटलों में सफेद रंग की बेडशीट और तौलिया इस्तेमाल करने की एक वजह साइकोलॉजी भी है। दरअसल सफेद रंग को देखकर सफाई और नफासत का एहसास होता है और दिमाग को काफी सुकून मिलता है। जब होटल में कस्टमर साफ सुथरे बिस्तर को देखता है तो इसे काफी अच्छा महसूस होता है। दूसरा यह कि सफेद रंग की बेडशीट को धोना काफी आसान होता है, लेकिन अगर रंगीन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो धोने के बाद इनका रंग हल्का हो जाता है। तीसरा यह कि सफेद रंग को खामोशी और सुकून की अलामत भी माना जाता है। जब लोग छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं तो सुकून की तलाश में ही जाते हैं और इसी चीज के लिए वो पैसा भी खर्च करते हैं। सफेद रंग देखकर इनके दिलो दिमाग को राहत मिलती है। शायद इसीलिए होटलों में सफेद बेडशीट और तौलियों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथी वजह है बेहतरीन क्वालिटी। सफेद रंग बाकी रंगों की निस्बत ज्यादा साफ नजर आता है। जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको साफ सुथरा निफासत से सजा कमरा देखकर इस होटल के म्यार और क्वालिटी का पता चलता है। पांचवी वजह यह है कि सफेद रंग गंदा होने पर आसानी से नजर आ जाता है। अगर ये चीज कस्टमर को नजर आए तो होटल मैनेजमेंट को काफी बातें सुनने को पड़ सकती हैं। इसीलिए सफेद बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कोई गलती भी हो तो होटल मैनेजमेंट को ये चीज पहले पता चले और ताकि वो इसे सुधार सकें, और ये चीज पता चलने पर रूम सर्विस को इन्हें धोने में काफी आसानी हो जाती है। दोस्तों, ये थी चंद वजूहात कि क्यों होटल में सफेद बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना न भूलिएगा। शुक्रिया।